जय हिंद दोस्तों, आज का क्लास जीके जीएस का क्लास नंबर नेक्स्ट पार्ट को लेकर आए हैं। यानी आज का क्लास आप लोग के बीच में बेहद फायदेमंद होगा। वैसे प्रश्नों को चुना गया दोस्तों जो कि हर एक एग्जाम में एक या दो प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन देर नहीं करते हुए चला जाए आज के पहले प्रश्न पर। तो आपका पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न दिया है, सबसे ज्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? ऑप्शन ए एंथ्रासाइट, ऑप्शन बी बिटुमिनस, ऑप्शन सी लिग्नाइट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज्यादा जो कार्बन में कोयला पाया जाता है वो एंथ्रासाइट है। एंथ्रासाइट है और एंथ्रासाइट में 86% से लेकर 97% तक आपका कोयला पाया जाता है। कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप पूछा जाता कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्धतम रूप है, शुद्धतम रूप, तो आपका आंसर होता हीरा। और हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, 2.42 होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ऑप्शन ए एंथ्रासाइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा अगला प्रश्न, ब्लू माउंटेन किस पहाड़ी को कहा जाता? ब्लू माउंटेन नीलगिरी की पहाड़ी को कहा जाता है। नीलगिरी की पहाड़ी को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। सबसे ज्यादा लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत के कुल 9 राज्य की सीमा तट से लगे हुए हैं, उनमें से सबसे लंबी सीमा गुजरात राज्य की है। और सबसे छोटी पूछता है या सबसे कम तो गोवा राज्य की होता। सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा सोने का उत्पादक जो राज्य है वो दोस्तों आपका कर्नाटक राज्य है। कोरोमंडल तट किस राज्य का है? तो कोरोमंडल जो तट है आपका तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल का तट कहा जाता है। विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल गोबी मरुस्थल कहा जाता है। गोबी मरुस्थल को विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों अगला प्रश्न दिया है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो सरदार सरोवर बांध आपका नर्मदा नदी पर बना है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बना है और ये गुजरात की जीवन रेखा के नाम से भी जानी जाती है। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। टेम्स नदी के किनारे लंदन आपका स्थित है। कौन सा रेलवे अरब सागर के समांतर चलता है? तो अरब सागर के समांतर आपका कोंकण रेलवे तट, कोंकण रेलवे तट अरब सागर के समांतर चलता है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो डोडा बेट्टा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी को कहा जाता है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कुल कितनी होती है? तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और पूर्वोत्तर की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो पूर्वोत्तर की सबसे मीठे पानी की झील आपकी लोकटक झील है, लोकटक झील। और ये मणिपुर राज्य में है। मणिपुर राज्य की सर्वाधिक मीठे पानी की झील है और यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। और यहां पे एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान काबुल लामजाओ नेशनल
पार्क है, जो एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क आपका काबू लेमजाओ नेशनल पार्क है, लोकटक झील पर है मणिपुर राज्य में। और उत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील आपकी लोकटक झील। ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिएगा, बिग बैंग थ्योरी किसने दिया? तो बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया। जॉर्ज लेमेत्रे। विक्टोरिया मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो विक्टोरिया मरुस्थल आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा है? न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा है। हडसन नदी के किनारे आपका न्यूयॉर्क शहर बसा है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, चिल्का झील। और ये कहां पे पड़ती है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य। राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य का है। नेक्स्ट देखिएगा, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैककिनले है। माउंट मैककिनले है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। पंपास किस देश का घास का मैदान है? तो पंपास अर्जेंटीना घास के मैदान को कहा जाता है। अर्जेंटीना घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। नेफा किस राज्य का प्राचीन नाम है? तो अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाई मुडी है। अन्नाई मुडी आपकी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 ए रहा आपकी स्क्रीन पर। कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? तो कोडरमा ये झारखंड राज्य में पड़ता है और यह आपका अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध खनिज का खनन क्षेत्र है। अभ्रक उत्पादन। तो इस प्रकार से दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा अभ्रक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, शिमला से तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो शिमला से तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा शिवकिला दर्रा है। शिवकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। भारत म्यांमार को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो भारत म्यांमार को जोड़ने वाला जो दर्रा है दिहांग दर्रा है। दिहांग दर्रा है। और जब ये ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो आपका खैबर दर्रा भी मार सकते हैं। बड़ा लाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बड़ा लाचा दर्रा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर बना है? तो देवप्रयाग आपका भागीरथी और भिलंगना, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर देवप्रयाग बना है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, क्विक सिल्वर के नाम से किस धातु को जाना जाता है? तो क्विक सिल्वर के नाम से पारा धातु को जाना जाता है। मन्नार की खाड़ी किन दो देशों को अलग करती है? तो मन्नार की खाड़ी भारत
और पाकिस्तान, दो देश को यह खाड़ी अलग करती है। किस मंडल में रेडियो तरंगे परावर्तित होती है? तो आपका चौथा मंडल आयन मंडल में रेडियो तरंगे परावर्तित होती है। आयन मंडल, मंडल आपके पूरे 5 हैं। सबसे निचला मंडल क्षोभ मंडल, दूसरा समताप, तीसरा मध्य, चौथा आयन मंडल और सबसे ऊपर का मंडल बहिर्मंडल होता है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन, मत्स्य उत्पादन का संबंध नीली क्रांति से है। श्वेत क्रांति का श्रेय किसे जाता है? तो श्वेत क्रांति का जो श्रेय है वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का श्रेय जाता है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 ये रहा आपके स्क्रीन पर। लावा के प्रवाह किस मिट्टी का निर्माण होता है? लावा के प्रवाह से, तो लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी का निर्माण होता है और यह काली मिट्टी सर्वाधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और यह एक ऐसी मिट्टी है जिसे सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, काली मिट्टी। नेक्स्ट देखिएगा, आकाश में सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? तो आकाश में सर्वाधिक चमकीला तारा सिरियस ए है और इसी का नाम नहीं दिया रहेगा तो आप व्यास तारा भी कह सकते हैं। भारत की यूरेनियम की खान कहां है? तो भारत की यूरेनियम की खान जादूगोड़ा में है। जादूगोड़ा, और ये पड़ता कहां पे है? आपका झारखंड सिंहभूम जिला है, वहां पे जादूगोड़ा गांव है, उसी में जादूगोड़ा की यूरेनियम की खान प्रसिद्ध है। यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता? तो यूरोप का मरीज तुर्की देश को कहा जाता है। तुर्की देश को कहा जाता है। उत्तरी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तरी और पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है। गोरखपुर उत्तरी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई, जिसका अब नाम हो गया छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, कांडला बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है? तो कांडला बंदरगाह एक ज्वारी बंदरगाह है। ज्वारी बंदरगाह है और यह भारत का मुक्त व्यापार क्षेत्र बंदरगाह है। और कांडला बंदरगाह कहां पे स्थित है? तो कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजी, आज जब ये नहीं दिया है तो आपका मृदा मिट्टी भी कहा जाता है। विश्व का सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वत अरावली पर्वत है, जो कि राजस्थान में है। अरावली पर्वत, और ये राजस्थान में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी आपकी माउंट आबू यानी गुरु शिखर है। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है? फ्यूजियामा जापान देश की ज्वालामुखी है। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। सिस्मोलॉजी कहलाता है और इसमें तीव्रता जो मापी जाती है वो सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विश्व का छत किस पठार को कहा जाता है? तो विश्व का छत आपका पामीर का पठार कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी होगा। विश्व का छत पामीर के पठार को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा,
किस महासागर के में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा द्वीप की संख्या उत्तरी यूरोप में, सबसे ज्यादा द्वीपों की संख्या उत्तरी यूरोप में, सबसे ज्यादा द्वीपों की संख्या अधिक है। विश्व का सर्वाधिक विश्वासघाती, ये आत्मघाती ने यहां पे रहेगा विश्वासघाती, विश्वासघाती नदी किस नदी को कहा जाता? तो विश्व का सर्वाधिक विश्वासघाती हुगली नदी को कहा जाता है। हुगली नदी को विश्व का सर्वाधिक विश्वासघाती नदी कहा जाता है। सलाल परियोजना किस नदी पर है? तो सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है, चिनाब नदी पर है। और चिनाब नदी पर, यह चिनाब नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। और चिनाब नदी पे 4 परियोजना स्थित है, सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना, सतलज परियोजना और दुलहस्ती परियोजना। 4 परियोजना आपका चिनाब नदी पे है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो मकर रेखा को काटने वाली 2 बार नदी लिम्पोपो नदी है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। और कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोज कहा जाता है। वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में स्थित है। कील नहर किन 2 सागरों के बीच स्थित है? तो कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच स्थित है। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच कील नहर स्थित है। किस ग्रह का आकार लगभग पृथ्वी के बराबर है? तो शुक्र ग्रह का आकार लगभग पृथ्वी के बराबर है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान यह आपका कटक उड़ीसा में है। कटक उड़ीसा में केंद्रीय चावल अनुसंधान स्थित है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा मरुस्थल है? तो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल अटकामा मरुस्थल है। अटकामा मरुस्थल है।